खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली हर घर तिरंगा यात्रा। तय कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के जिले के महानगर के पदाधिकारी संघ सदर विधायक मनीष अजीजा की मौजूदगी अटल पार्क से हर घर तिरंगा शुरुआत हुई। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद में तय कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में अटल पार्क से हर घर तिरंगा की शुरुआत की गई। क्या कुछ कहना था इस पूरे आयोजन को लेकर सदर विधायक मनीष अजीजा का, और क्या कुछ कहना था एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा का, आप स्वयं देखिए इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से यह यात्रा निकाली गई। 15 अगस्त को हमारे देश भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी। इसको अनेक प्रकार के उत्सवों के माध्यम से हम सब लोग जब छोटे बालपन पे थे तो स्कूलों में तिरंगा लहराया जाता था, बूंदी का वितरण होता था, जिला मुख्यालयों पर, प्रशासनिक दफ्तरों पर आज़ादी के तिरंगे को फहराकर आज़ादी की स्मृतियों को ताज़ा किया जाता था। ऐसे अनेक कार्यक्रम वर्षों से चलते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज़ादी की इस अलग को और आज़ादी के उत्सव को प्रत्येक मानस के मन के साथ साथ उसको भौतिक रूप से जोड़ने का एक अभियान, एक अनूठा अभियान चलाया गया। और हम सब लोग जानते हैं पिछले वर्षों में हर घर तिरंगा यात्राएं, तिरंगा की गोष्ठियां, ऐसे अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष के स्तर पर और पूरे जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, तहसील स्तर पर, वार्ड स्तर पर ऐसे सब कार्यक्रम। और आज उसको हम ये कहना चाहते हैं, हर घर तिरंगा जो अभियान के पीछे का मूल भाव है हमारी पार्टी नेतृत्व का, वो ये है कि आज़ादी तो भारतवर्ष के भारत माँ को मिली। भारत माँ के प्रत्येक सपूत को उस पर गर्व होना चाहिए और गर्व है भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम दिवाली पर तो दिया जलाते हैं, तो कहीं बहुत पहले के शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता दिवस एक मात्र ऐसा लग रहा था सरकारी पर्व है, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि भारत के सबसे प्रमुख पर्वों में जहाँ होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, वहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी भी है, ईद भी है और गुड फ्राइडे या बड़ा दिन जैसे कहते हैं वो भी है, गुरु पर्व भी है, बौद्ध जयंती भी है। लेकिन ये जो आज़ादी के जो तो पर्व हैं जिसमें भारत के 140 करोड़ नागरिक प्रत्येक के हिस्से का ये पर्व है, तो वो पर्व केवल सरकारी स्वरूप से हटकर और हर घर में जैसे और त्यौहार मनते हैं वैसे ही मनाया जाए, उस परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्राएं, तिरंगा के ऊपर गोष्ठियाँ, अमर शहीद काकोरी के यादों की याद के कार्यक्रम, ऐसे सब की श्रृंखला लगातार ये की जा रही है। और आप जानते हैं ये कितनी सफल है। 15 अगस्त को आप देखेंगे फिरोजाबाद के ज़िले में शायद ही कोई घर होगा, शायद ही कोई प्रतिष्ठान होगा। अब तो होड़ लग गई है कि कहीं आदमी ये नहीं समझ ले कि मेरे घर पे तिरंगा नहीं है। अब तक का अनुभव ये है कि 15 अगस्त आते आते तिरंगा की कई बार संख्या कम हो जाती है। कोई चाहता है कि बड़ा मिल जाए तो छोटा मिल पाता है। हम समझते हैं उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी महानगर और युवा मोर्चा और हम सब लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 14 को फिर कार्यक्रम है, 15 को फिर लगातार कार्यक्रम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज भारत का हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखिए, आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि एक तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। इस पर हम लोगों ने रूट पर फिक्स ड्यूटीज भी लगाई हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक ड्यूटी भी लगाई है और इस मार्च के साथ में भी बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटीज हम लोगों ने लगाई है। और जितने भी रास्ते में हमारे ट्रैफिक के हिसाब से हमारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, वहाँ पे हमने डाइवर्जन भी लागू किया है। एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से हम लोगों ने पुख्ता व्यवस्था की है। इसके बाद भी एक कार्यक्रम है, वो जुलूस है, जन आक्रोश यात्रा है।
उसके लिए भी हम लोगों ने उनके आयोजकों से बात की है और रूट पर हमने पूरी ड्यूटी लगाई है और उनके साथ में भी हमने ड्यूटी लगाई है। और पहले इनका रूट कुछ अलग था, फिर हम लोगों ने इन्हें अनुरोध करके इनका रूट भी परिवर्तित करा दिया है। कुल मिलाकर के एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ यातायात व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी, भाजपा हर घर तिरंगा अभियान हर वर्ष चलाती है और इस बार भी आपका अभियान जोरों पर है, लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के बाद देखा जाता है अमूमन के तिरंगे कहीं फटे लगे हुए हैं, उनका अपमान भी होता है, तो इसको रोकने के लिए, तिरंगे के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए क्या योजना बनाई है भारतीय जनता पार्टी? सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया गया है कि तिरंगा लगाने के बाद दूसरे दिन उसको ससम्मान उतार करके अपने घर पर रखें, जिससे कि तिरंगा का अपमान न हो। तो अध्यक्ष जी, आज यात्रा है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा है और किस तरीके से? आज केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जनमानस में राष्ट्रभक्ति का प्रेम अलग जगाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो अटल पार्क से शुरू होकर के और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तक जाएगी, वहाँ पर उसका समापन होगा। इसमें हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक जी, युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष अंकित तिवारी जी और सब बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये हर जनमानस में ये अलग जगाने का काम कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर, जो राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, उस राष्ट्रीय पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लहराए और हर व्यक्ति ये तिरंगा का जो मान सम्मान है, तिरंगा का जो सम्मान है पूरे देश में। अभी यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा, जब भारत के लोग जब यूक्रेन में फंस गए थे विद्यार्थी, तो तिरंगा को ही लपेट करके और वहाँ से सुरक्षित निकल करके आए थे। ऐसा तिरंगा हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, इसका सम्मान भरपूर होना चाहिए। युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, किस तरीके का कार्यक्रम है, कहाँ से तिरंगा यात्रा कहाँ जाएगी और क्या उद्देश्य है इसका? देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व पर उपलक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कैटल पार्क से आरंभ होकर सेंटर चौराहे, बर्फ खाने, अग्रसेन चौक, कोटला चुंगी, जलेसर रोड, सभी शहर के प्रमुख स्थानों को केंद्रित करती हुई यात्रा निकलेगी, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की अलग जगह, जिससे लोग अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम लें, ऐसी एक धारा के साथ, विचारधारा के साथ हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। और माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्तागण, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भीषण बरसात के बाद जो गर्मी पड़ रही है, उसमें भी ये कार्यकर्ता अपना धैर्य धारण करे हुए इस यात्रा में लगे हुए हैं। और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतनी बड़ी गर्मी के समय, जिस समय आदमी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और आप लोग यहाँ हम लोगों की रैली के इंतजार में यहाँ खड़े हुए, उसके लिए आपको भी धन्यवाद की बात है।